नमस्कार। हाँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। मैसूर और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुए थे 18वीं सदी के आखिर में। जी, हमारे पास जो स्रोत है वो बताते हैं कि कैसे हैदर अली और फिर उनके बेटे टीपू सुल्तान, इनके नेतृत्व में मैसूर एक बड़ी शक्ति बना। और कैसे उनका अंग्रेजों के साथ टकराव हुआ, ये जानना दिलचस्प है। हाँ, और ये सिर्फ लड़ाइयों की कहानी नहीं है। इसमें उस दौर की कूटनीति, बदलती हुई निष्ठाएं और हाँ, आधुनिक सैन्य तकनीकों का इस्तेमाल भी शामिल है। और वो फ्रांसीसी क्रांति वाला एंगल भी है ना? टीपू सुल्तान की उसमें दिलचस्पी। बिल्कुल, जैसे श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाना, जैकोबिन क्लब का सदस्य बनना, ये सब अंग्रेजों के लिए खतरे की घंटी जैसा था। हाँ, क्योंकि फ्रांस तो उनका कट्टर दुश्मन था। जी हाँ, वो इसे अपने भारतीय हितों के लिए सीधा खतरा मानते थे। सही बात है। तो चलिए फिर इस कहानी को और करीब से देखते हैं, परत दर परत। शुरुआत हैदर अली से करते हैं। 1755 में उन्होंने फ्रांसीसियों की मदद ली। हाँ, डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित करने के लिए ये उनकी सैन्य ताकत बढ़ाने की शुरुआत थी, कह सकते हैं। और फिर पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ 1767 से 69 तक। जी, इसमें हैदर ने बड़ी चालाकी से मराठों और निजाम को अपने साथ मिला लिया। हाँ, कूटनीति का अच्छा इस्तेमाल। हालांकि शुरू में अंग्रेज जनरल स्मिथ ने कुछ बढ़त बनाई थी। हाँ, लेकिन हैदर और टीपू ने पासा पलट दिया और वो मद्रास के किले तक पहुंच गए। और इसका नतीजा क्या निकला? मद्रास की संधि 1769। बिल्कुल, इसमें तय हुआ कि भाई जीते हुए इलाके लौटा दो और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करेंगे। सुनने में तो ठीक लगता है, पर क्या ये वादा निभाया गया? यही तो कहानी में मोड़ आता है। ये वादा टिका नहीं। जब मराठों ने मैसूर पर हमला किया तो अंग्रेज मदद के लिए नहीं आए। अच्छा, तो यहीं से अविश्वास बढ़ा। जी, और इसी वजह से दूसरा युद्ध शुरू हुआ 1780 से 84 तक। हैदर अली ने फिर से निजाम और मराठों का साथ लिया और आरकोट में कर्नल बेली की सेना को हराया। बहुत बड़ी हार थी वो अंग्रेजों के लिए। लेकिन इसी युद्ध के दौरान 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। हाँ, कैंसर की वजह से। फिर कमान संभाली उनके बेटे टीपू सुल्तान ने। उन्होंने युद्ध जारी रखा। और ये युद्ध खत्म हुआ मैंगलोर की संधि से 1784 में। हाँ, ये भी एक तरह से बेनतीजा ही रहा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के इलाके लौटा दिए। लेकिन एक दिलचस्प बात स्रोत बताते हैं। क्या? कि टीपू ने इस संधि के बावजूद कुछ अंग्रेज कैदियों को रिहा करने से मना कर दिया था। अच्छा, संधि के बाद भी। इसके पीछे क्या वजह बताई जाती है? क्या ये अंग्रेजों पर उनका गहरा अविश्वास दिखाता है? हो सकता है। शायद ये उनके सख्त रवैये का संकेत था या भविष्य की तैयारी। खैर, टीपू का फ्रांसीसियों से संपर्क बना रहा और फिर उन्होंने ट्रावनकोर पर हमला किया। हाँ, ट्रावनकोर तो अंग्रेजों का सहयोगी राज्य था। जी, और यही 1789 का हमला तीसरे युद्ध का कारण बना, जो 1790 से 92 तक चला। इस बार लॉर्ड कॉर्नवालिस खुद सेना लेकर आए थे। और इस बार नतीजा क्या रहा? इस बार अंग्रेज, निजाम और मराठों का गठबंधन ज्यादा मजबूत साबित हुआ। टीपू की हार हुई और उन्हें श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी 1792 में। हाँ, और ये बहुत अपमानजनक संधि थी। उन्हें अपना आधा राज्य देना पड़ा। मालाबार, डिंडीगुल, कूर्ग, बारामाहल जैसे इलाके। आधा राज्य? हाँ, और साथ में 3 करोड़ रुपए हर जाना। और जब तक ये रकम अदा ना हो, अपने 2 बेटों को बंधक के तौर पर अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। ये तो बहुत बड़ा झटका था टीपू के लिए। बिल्कुल। और इसी पृष्ठभूमि में हुआ चौथा और आखिरी युद्ध 1799 में। उस वक्त गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली और उनकी सहायक संधि। हाँ, वेलेस्ली भारत में ब्रिटिश सत्ता को एकदम पक्का करना चाहते थे। उन्होंने टीपू के सामने सहायक संधि का प्रस्ताव रखा। ये सहायक संधि क्या थी असल में? संक्षेप में। असल में ये एक तरीका था भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लाने का। शासक अपनी विदेश नीति छोड़ देते, अपनी सेना की जगह अंग्रेजी सेना रखते, उसका खर्चा उठाते और एक ब्रिटिश रेजिडेंट को अपने दरबार में रखते। मतलब अपनी आजादी खो देना। हाँ, कह सकते हैं। संप्रभुता खत्म। टीपू ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया और फ्रांसीसियों से उनकी नजदीकी तो थी ही, जिसे अंग्रेजों ने बहाना बनाया। और फिर अंग्रेजों ने मैसूर पर हमला कर दिया। श्रीरंगपट्टनम की निर्णायक लड़ाई हुई अप्रैल 1799 में। टीपू सुल्तान अपने किले की रक्षा करते हुए मारे गए। लड़ते हुए मारे गए। जी, बहादुरी से।
उनकी मौत के साथ ही दक्षिण भारत में अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती खत्म हो गई। उनके विस्तार का रास्ता खुल गया। और मैसूर का क्या हुआ टीपू के बाद? मैसूर का राज वापस पुराने वोडेयार राजवंश को दे दिया गया, लेकिन सहायक संधि के तहत। हाँ बिल्कुल, अब वो अंग्रेजों के अधीन थे। एक ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त हुआ और राज्य का बड़ा हिस्सा अंग्रेजों और निजाम ने आपस में बांट लिया। लेकिन वो एक बात आपने कही थी किसानों के बारे में। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। स्रोत बताते हैं कि 1799 में जब अंग्रेज मैसूर में दाखिल हुए तो वो हैरान थे। उन्होंने देखा कि टीपू के राज में आम किसान ब्रिटिश मद्रास के किसान से कहीं ज्यादा खुशहाल और समृद्ध था। वाकई, ये तो उस दौर की बनी बनाई धारणाओं से बिल्कुल अलग बात है। तो कुल मिला के इन 4 युद्धों ने दक्षिण भारत का नक्शा ही बदल दिया। पूरी तरह से। मैसूर की आज़ादी खत्म हुई, शक्ति संतुलन अंग्रेजों के पक्ष में झुक गया और पूरे भारत में उनके साम्राज्य विस्तार का रास्ता साफ हुआ। ये सिर्फ फौजी लड़ाइयां नहीं थी। हाँ बिल्कुल नहीं, ये कूटनीतिक चालें थीं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थीं और हाँ, यूरोप की राजनीति, खासकर फ्रांस और ब्रिटेन की दुश्मनी का भी असर था। मैसूर रियासत तो बना रहा 1947 तक, पर वो पुरानी ताकत वो चली गई। सोचने वाली बात है, अगर उस वक्त मान लीजिए फ्रांसीसी क्रांति का असर कुछ और होता या नेपोलियन कहीं और उलझे होते, तो क्या मैसूर का इतिहास कुछ अलग हो सकता था, जैसा इन स्रोतों में दर्ज है उससे अलग? हाँ, ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है। इतिहास में अगर मगर की गुंजाइश हमेशा रहती है।